मुफ्ती साहब, कभी कभी शर्मगाह से हल्का सा पानी आ जाता है, उससे गुस्ल फ़र्ज़ होगा या गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जहन में कुछ ख़यालात आते हैं और उसकी वजह से उनको हल्का सा पानी जो रिलीज़ हो जाता है, हल्का सा पानी ख़ारिज होता है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं होगा। इस मसले को समझने के लिए आपको उसकी कंडीशन समझना पड़ेगी कि जो पानी ख़ारिज हो रहा है वो किस कंडीशन में ख़ारिज हो रहा है और कौन सा पानी ख़ारिज हो रहा है। देखिए, 3 किस्में होती हैं शर्मगाह से जो पानी रिलीज़ होता है, तो उसकी 3 किस्में होती हैं। पहली जिसको मनी कहते हैं, दूसरी जो मज़ी होती है, तीसरी वदी होती है। मनी उसको कहते हैं जो आम तौर से मियाँ बीवी मुबाशरत करते हैं, हम बिस्तर होते हैं, तो उसके बाद जो पानी रिलीज़ होता है उसको मनी कहते हैं। मनी के निकल जाने से इंसान नापाक हो जाता है, नजिस हो जाता है, चाहे मर्दों को वो पानी निकले या औरतों को। उसके बाद नंबर आता है मज़ी का। मज़ी उस पानी को कहते हैं जो आम तौर से ख़यालात आते हैं जहन में और उसके बाद हल्का सा पानी निकल आता है, उस पानी को मज़ी कहते हैं। जो आम तौर से कोई शौहर बीवी से बात कर रहा है या शौहर बीवी के करीब है या कोई वैसे ही जहन में ख़यालात किसी के आ गए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हल्का सा पानी, जो उसकी पहचान ये होती है कि वो पानी हल्का सा होता है और वो पानी जो होता है गाढ़ा नहीं होता है, गलीज़ नहीं होता है, ठीक है, तो वो मज़ी होती है जिसके निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, ठीक है। मज़ी निकल आए तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। लेकिन अगर किसी इंसान को मज़ी निकल आई और वो इंसान वज़ू से था तो उसका वज़ू टूट जाता है, समझ रहे हैं। अगर कोई इंसान वज़ू से था और उसको मज़ी आ गई तो अब उसका वज़ू टूट जाएगा, लेकिन उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान अंडरवियर पहने हुए है तो उस अंडरवियर को उतार दे या उतनी जगह धोए, या नहीं पहने हैं या जो भी कपड़ा शलवार पैजामा तहमद या औरतें जो भी लिबास पहने हों, तो अगर वो कतरात, वो मज़ी के कतरात जिस्म के किसी हिस्से पर या फिर किसी कपड़े पर अगर वो कतरात मज़ी के लग जाते हैं तो फिर उस जिस्म के हिस्से को धोना या उस जगह को धोना या उस कपड़े को, जिस कपड़े पर वो कतरात लगे हैं उनका, उस कपड़े को धोना या उसको उतार देना, ये इंसान के लिए लाजिम है और इससे वज़ू टूट जाएगा। लेकिन गुस्ल आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप नापाक हो गए अब आप गुस्ल करें, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी जगह पर लग जाए तो उतनी जगह धोएं, अगर किसी कपड़े पर लग जाए तो फिर आप उस कपड़े को धोएं या कपड़े को उतार दें, जिस्म से अलग कर दें। तीसरे नंबर पे आती है वदी, ठीक है। वदी भी एक मज़ी से और हल्का सा मामूली सा पानी आ जाता है जिसको वदी कहते हैं, जो बाज़ मरतबा पेशाब वगैरह के साथ भी आ जाता है, पेशाब करने के बाद भी बाज़ मरतबा मज़ी भी पेशाब करने के बाद या पेशाब करने से पहले हल्के से कतरात आ जाते हैं, उसको भी मज़ी कहते हैं। तो ये वदी निकलने से भी इंसान नापाक नहीं होगा, उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। वज़ी मदी का तकरीबन एक ही हुक्म है, तो इसलिए वदी से भी इंसान नापाक नहीं होगा, मज़ी के निकल जाने से भी इंसान नापाक नहीं होगा, जो हल्के से जहन में ख़यालात आने की वजह से हल्का सा मामूली सा पानी ख़ारिज हो जाता है, उससे भी इंसान नापाक नहीं होगा। हाँ, मनी, चाहे वो मियाँ बीवी हम बिस्तर हो, उसके बाद जो पानी रिलीज़ होता है मर्दों औरतों दोनों को, तो उससे इंसान नापाक हो जाएगा, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। या कोई इंसान अपने ही हाथ के ज़रिए से मनी को ख़ारिज करता है, हालांकि बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है और इस बहुत बड़ा गुनाह है, तो इससे भी इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। या ख्वाब की हालत में किसी मर्द या औरत को गंदा ख्वाब आया, उसने कुछ ख्वाब में उल्टा सीधा देखा और उसके बाद वो उसे नाइटफॉल हो जाए, तो इससे भी गुस्ल इंसान के ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। तो बहरहाल मनी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, मज़ी या वदी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। तो अगर कोई किसी इंसान को मज़ी के ख़तरात आ गए हैं तो उसको चाहिए कि वो उतना हिस्सा, उतनी जगह धो ले, ठीक है, शर्मगाह को अच्छी तरह से साफ़ कर ले, धो ले, और अगर जिस कपड़े पर उसके क़तरात लग गए हैं उन कपड़ों को भी धो ले या जिस्म से हटा दे, अलग कर दे, चेंज कर ले कपड़े। जिस्म के किसी हिस्से पर मज़ी के क़तरात लग जाएं तो वो क़तरात जहाँ जहाँ लगे हैं उतनी जगह को अच्छे से साफ़ कर ले, तो वो इंसान पाक है, उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। और अगर वज़ू था तो उसका वज़ू टूटा तो उसके बाद फिर से वो वज़ू करके नमाज को अदा करे। अगर इंसान बावुज़ू था, उसको मज़ी के क़तरे आ गए, तो अब
अब उसका चूँकि वज़ू नहीं रहा तो इसलिए अब उसको चाहिए वो जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि कपड़ों को हटाए या उतनी जगह को धोए और उसके बाद फिर से वज़ू करके उसको नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो फिर से वज़ू करे, क्योंकि उसका वज़ू ही ख़त्म हो जाएगा, वज़ू टूट जाएगा।